अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। बेटा अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो अब क्या करना है। बाबा आप तो यूं ही परेशान होते हैं मेरे लिए। आपने जो इतनी सारी दौलत कमाई है, ये दौलत मेरी तो है, इस दौलत पे मेरा तो हक है सिर्फ। बेटा अगर तुम इसी दौलत पर आस लगाकर बैठोगे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेटा पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा आप मुझे हर दूसरे दिन यूं लेक्चर ना दिया करें, मुझे बस अच्छी और सुकून की ज़िंदगी चाहिए। बहू ये मेरी बात तो सुनता नहीं, तुम ही समझाओ इसे। बाबा मैं तो इन्हें समझा समझा के थक गई हूँ, ये तो आपकी क्या मेरी बात भी नहीं सुनते, क्या करें। अमीर बाप को बेटे की टेंशन होने लगी कि ये ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। राहुल घर के बाहर खड़ा हुआ फ़ोन पर बातें कर रहा था कि इतनी देर में एक उसका पुराना दोस्त उसे कई अरसे बाद मिलने आया। यार असद तुम इतने अरसे बाद मुझे मिल रहे हो, कहाँ रहते हो यार? तुम तो गायब ही हो गए थे कॉलेज के बाद। राहुल तुम्हें तो पता है यार मेरे घर के हालात का, मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया था। यार एक तो तुम गरीब लोगों का यही मसला है, तुम कॉलेज में भी टीचर थे और अभी टीचर ही हो। राहुल तूने ज़िंदगी में खुद तो कुछ कभी काम किया नहीं, बस बाप के पैसे से अय्याशी की है बस। राहुल ने अपने दोस्त की गरीबी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। राहुल सारा दिन घर पे रहता है और बाप के पैसे से अय्याशी करता है। राहुल आप सारा दिन घर पे रहते हो और लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाते हो, ये अच्छी बात नहीं। तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने काम से काम रखो इस घर में, मेरी बाप ना बनो तुम। देखो बाबा भी तुम्हें कई बार समझा चुके हैं और मैं भी तुम्हें समझा चुकी हूँ कि लोगों की यूँ गरीबी का मजाक मत बनाया करो तुम। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इंसान की बच्ची बन के रहो, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। दोबारा मुझे समझाने की कोशिश की तो अंजाम गंदा होगा। मैं तो बस तुम्हारी बीवी होने का अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, अगर जैसे तुम्हारा दिल करे तुम्हारी मर्ज़ी। राहुल की बीवी ने राहुल को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। राहुल की बीवी ने अब फैसला किया कि वो इस घर में अब राहुल के साथ नहीं रहेगी। ये तुम बैग उठाकर कहाँ जा रही हो मुझसे पूछे बगैर? तुमने मुझसे पूछा है कहाँ जाना है? मैं फैसला कर चुकी हूँ, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं अब इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम होश में भी हो? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़कर तुम अपने घर जा रही हो? चलो मेरी बात मानो, वापस घर में चलो, यूँ अच्छी बात नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी, मैं अपने घर जा रही हूँ और मुझे तुम उस वक्त लेने आना जब तुम अपनी आदतों को सही कर लो। पापा नंदनी मुझे और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है, आप जाकर उसके माता पिता से बात करें और उसे वापस घर ले आएं। राहुल मैं उससे लेने के लिए उसके घर नहीं जाऊंगा, क्यों ना कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम ठीक होते तो ऐसा ना होता। पापा मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरी वजह से घर को छोड़कर चली जाएगी, मैंने तो बस उससे तमीज़ से बात की थी, बस उसे समझाया था और कुछ नहीं। बेटा ये गलती तुमने खुद की है, तुम खुद ही इस गलती का अजाला करो, उनके घर जाओ, उनसे माफ़ी मांगो और अपनी बीवी को वापस घर ले आओ। बाबा अगर मेरी बीवी ने मुझे माफ़ नहीं किया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा मुझे बताइए। बेटा अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास दिल से हो गया तो वो भी तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। बेटी मेरे ख्याल से तूने अच्छा नहीं किया राहुल का घर छोड़ के, लड़की का ससुराल ही उसका असल घर होता है। माँ मैं राहुल का घर छोड़ के नहीं आई, ये मैंने और बाबूजी ने मिलकर ये फैसला किया है, ऐसा करने से शायद वो इंसान का बच्चा बन जाए। बेटी वो एक रईस बाप की बिगड़ी औलाद है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान बनेगा और ऐसा करेगा। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ अब उस घर में नहीं रह सकती, तुम पीछे पीछे अब मेरे इस घर में भी आ गए हो, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ ऐसा ना करो, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे बहुत दुख है, अब जैसे तुम और बाबूजी कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। ये बात तुम सिर्फ मेरी माँ के सामने कह रहे हो, अब घर जाके तो नहीं मुकर जाओगे इस बात से?
नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं बाबूजी से भी माफ़ी मांग के आया हूँ, तुमसे और माँ से भी माफ़ी मांगता हूँ।